नमस्कार दोस्तों, दी जॉब क्रिएटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों दी मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक के अंतर्गत एक टॉपिक है हमारा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। हम लोग जानेंगे कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किस पर पड़ता है और विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का व्यंजक जो आती है उसमें क्या क्या इफेक्ट लाती है या उसमें क्या क्या चीज़ घटनाएँ घटती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए समझते हैं कि विद्युत धारा का सबसे पहले समझते हैं विद्युत यानी कि यह होता क्या है कि ऐसा चालक जिसमें इलेक्ट्रॉन करंट जाएगा वह जो होना चाहिए वह कंडक्टर होना चाहिए, वह जो चालक होना चाहिए कि ताकि उसमें आवेश का प्रवाह हो और आवेश का प्रवाह होते रहेगा तो वह जो होगा विद्युत धारा उसमें आसानी से प्रवाहित होगी। इसका मतलब वह सुचालक यानी कि चालक अच्छा कंडक्टर माना जाएगा। इसके अलावा ऊष्मीय प्रभाव हम लोग देखते हैं कि अगर कोई चालक तार है उसमें अगर कंटिन्यू हम करंट को प्रवाहित करते रहते हैं तो धीरे धीरे यह क्या होती है, तप्त हो जाती है, यानी कि यह धीरे धीरे गर्म हो जाती है और गर्म होकर तप्त हो जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि बल्ब के फिलामेंट में यह जो होता है यह लाल जैसा हो जाता है और इस कारण से वह यानी कि वहाँ पर जो देखते हैं कि धारा के कारण धारा का कंटिन्यू प्रवाह होते रहा और इसके वजह से वह जो तार थी वह तप्त हो गई, लाल हो गई। इस कारण से हमने देखा कि अगर किसी चालक तार में धारा के कारण यानी कि विद्युत धारा के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है तो यह कहलाता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। चूँकि विद्युत धारा के कारण चालक तार में ऊष्मा उत्पन्न होती है और यही कारण यह कहलाता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। जैसे कि आपने हीटर में देखा होगा, हीटर में इसका प्रयोग ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग किया जा सकता है या बल्ब में, इस्त्री में, आयरन। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका प्रभाव देखने को बहुत सारे उपकरण हैं जिसमें कि इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा हम यह समझते हैं कि अब जैसे ही ऊष्मा उत्पन्न होती है तो ऊष्मा क्या होती है, इसमें ऊर्जा के रूप में संचित रहती थी विद्युत ऊर्जा जो होती है वह ट्रांसफर हो जाती है किसमें, तो ऊष्मा ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इस तरह से हम देखते हैं चालक तार में विद्युत धारा की वजह से ऊष्मा का प्रभाव उत्पन्न होने लगता है। अब इसको खूब अच्छे तरीका से एक हमारे साइंटिस्ट है जूल इन्होंने इसकी अच्छी तरीके से व्याख्या की और इन्होंने एक व्यंजक दिया कि हीटिंग जो होता है यानी कि हीटिंग इफेक्ट और ये इलेक्ट्रिकल करंट पर जो H होता है वह I²RT के बराबर होता है। ये जो बीजीय व्यंजक जो हमें ऊष्मीय प्रभाव का जूल ने दिया, यह क्या होता है, H बराबर I²RT होता है। यानी कि हम यह देखें कि एक बिंदु से यानी कि एक चालक तार में एक सिरा से दूसरे सिरा के बीच जो वर्क होता है वह वोल्ट मीटर कार्य करता है और वोल्ट इंटू क्यू जो होती है, वोल्ट और क्यू का यानी कि आवेश का जो गुणनफल होता है वह चालक तार पर किया गया कार्य होता है यानी कि उसमें प्रभाव होता है। यह WH या फिर हम इसे U से डिनोटेट करते हैं। अब यह देखते हैं कि यह H तो V को या जो V और Q जो होता है आवेश होता है और आवेश जो होता है I/T होता है, Q जो होता है I/T यानी कि आवेश जो होता है विद्युत धारा और समय का गुणनफल होता है। इस तरह से हम क्या देखते हैं, V बराबर I/T हो जाता है। अब इसी में हम क्या करते हैं, इस V बराबर जो कि ओम के नियम से IR आया था तो IR लिखते हैं यानी कि V बराबर IR होता है, V बराबर
आई आर होता है, और यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी हो जाता है। यानी कि हमने देखा कि हीटिंग जो होती है, यानी कि विद्युत धारा के कारण उसमें जो प्रभाव होती है उससे हमें क्या प्राप्त होता है, व्यंजक एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। इन्होंने जूल ने इसके बारे में जूल का नियम इसे ही कहा जाता है। अब देखिए इसमें तीन बातें उत्पन्न होती है। जब एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होती है तो जूल ने इन पर तीन नियमों की व्याख्या की। फर्स्ट नियम में हम देखते हैं कि इसमें आप देखिए, इसको समझिए ध्यान से। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आई जो होता है V के समानुपाती होता है ओम के नियम के अनुसार। विद्युत धारा जो होती है वह वोल्ट मीटर के समानुपाती होती है, विभव की समानुपाती होती है। उसी तरह से अगर जब यह जो प्रोपोर्शनल हटा दिया था तो I बराबर V जो प्रोपोर्शनल होता है आई आर, और V बराबर जो होता है आई आर। V प्रोपोर्शनल आई होता है और उस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम जो है यानी कि नियत के रूप में जो था वह प्रतिरोध था, और इस तरह से हमें आया था V बराबर आई आर। उसी तरह से जैसे ये था V को हमने क्या किया, इसके प्रोपोर्शनल किया। उसी तरह से हम देखते हैं H जो होगा प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर होगा। H जो होगा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती हो गया। दूसरा हमने क्या देखा, हम इसे ऐसा कर सकते हैं, H जो होगा रेसिप्रोकल होगा वह R के, और तीसरा जो आएगा H रेसिप्रोकल वह T के आएगा। इस तरह से हमने देखा तीन चीज देखा कि यह उष्मीय प्रभाव जो होगा, उष्मीय मान जो होगा वह आई स्क्वायर के बराबर, फिर क्या हो गया समानुपाती हो गया, फिर क्या हो गया आर के समानुपाती हो गया, प्रतिरोध के समानुपाती हो गया, वही उसमें प्रभाव समय के समानुपाती हो गया। अब इसकी व्याख्या जूल ने इसको अलग अलग नाम देकर कहा, या जूल के अनुसार विद्युत धारा का नियम हो गया, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव का नियम हो गया, विद्युत धारा का नियम। और जूल के विद्युत धारा का नियम क्या था, क्योंकि इसे जूल के द्वारा दिया गया, इसलिए जूल के विद्युत धारा का नियम क्या था कि अगर किसी चालक तार में, ध्यान से समझना है, किसी चालक तार में, अब ये चीज हम यहाँ पर देखेंगे, अगर विद्युत धारा की बात करेंगे यह दोनों जो हो जाएगा नियत हो जाएगा। विद्युत धारा की बात करेंगे तो प्रतिरोध और समय क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। अगर हम प्रतिरोध की बात करेंगे तो यह जो होगा विद्युत धारा और समय जो हो जाएगा आपस में नियत का काम करेगा। और अगर समय की बात करेंगे तो विद्युत धारा और प्रतिरोध दोनों नियत हो जाएगा। इसी के अनुसार हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्या है, H जो है उसमें प्रभाव जो है विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती है। यानी कि यहाँ पर ये देखेंगे कि किसी निश्चित I गायब है, यानी कि I है, R और T गायब है, यानी कि निश्चित प्रतिरोध और समय की उपस्थिति में, निश्चित प्रतिरोध और समय की उपस्थिति में किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा, ये क्या है उत्पन्न ऊष्मा है, उस उत्पन्न ऊष्मा, और ये क्या है विद्युत धारा है। उत्पन्न ऊष्मा उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ध्यान समझिए कि किसी चालक तार जो नहीं रहेगा उसे हम नियत समझेंगे। नियत क्या है कि किसी चालक तार में नियत प्रतिरोध, समय और प्रतिरोध नहीं है, इसको नियत बना देंगे। किसी चालक तार में नियत प्रतिरोध और समय की उपस्थिति में किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के, यहाँ स्क्वायर है तो वर्ग के समानुपाती होती है, और इसे ही जूल ने कहा विद्युत धारा का नियम। इसके अलावा जूल के प्रतिरोध का नियम, यह प्रतिरोध का नियम हो गया। जूल के प्रतिरोध का नियम क्या है ये समझते हैं। जूल ने बताया कि अब देखिए यहाँ पर क्या है विद्युत, यहाँ विद्युत धारा नहीं है और समय नहीं है, यानी कि जो नहीं रहेगा उसको क्या बनाएंगे नियत बनाएंगे, और फिर आपको नियम याद हो जाएगा। अभी देखते हैं कि किसी निश्चित विद्युत धारा और समय की स्थिति में किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा उस चालक तार के प्रतिरोध के समानुपाती होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसे ही जूल ने प्रतिरोध का नियम कहा, जूल के प्रतिरोध का नियम कहा जाता है। इसके अलावा तीसरा हम समझते हैं, यहाँ समय है
प्रतिरोध नहीं है, विद्युत धारा। यानी कि हम यहाँ पर नियत विद्युत धारा और प्रतिरोध को रखेंगे, यानी कि किसी निश्चित प्रतिरोध और विद्युत धारा की स्थिति में किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा उस चालक तार में दिए गए समय के समानुपाती होता है, और इसे ही जूल के समय का नियम कहा जाता है, या समय का नियम कहलाता है। जूल के समय का नियम, यानी कि जूल ने 3 नियम को बतलाया, एक प्रतिरोध का नियम, दूसरा विद्युत धारा का नियम और तीसरा समय का नियम। इस तरह से जूल ने H बराबर I² की उनके द्वारा व्याख्या की गई। इसी में और थोड़ा हम समझते हैं कि इसमें हम देखते हैं कि अब जैसे विद्युत धारा है, अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा के कारण ऊष्मा प्रवाहित हो रही है, अगर विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए, विद्युत धारा को 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि विद्युत धारा को दोगुना कर देंगे तो यह जो हो जाएगा उसमें मान जो हो जाएगा वह 4 गुना हो जाएगा। यहाँ अगर हम वर्ग करते हैं 2 स्क्वायर तो यह क्या जो I² है तो 4 का, यानी कि अगर विद्युत धारा के मान को दोगुना करते हैं तो यह उसमें मान कितना गुना हो जाएगा 4 गुना, और अगर 3 गुना करते हैं तो I² है तो 3 के स्क्वायर, यानी कि उसमें मान हो जाएगा 3 गुना। अगर हाफ करते हैं तो 1 का स्क्वायर, 1 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 1/4 उसमें मान हो जाएगा अगर विद्युत धारा को आप गुना करते हैं। वहीं अगर प्रतिरोध को दोगुना करेंगे तो यह भी दोगुना हो जाएगा, 3 गुना करेंगे तो यह भी 3 गुना, यानी कि प्रतिरोध और समय में हम देखते हैं कि अगर दोगुना कर दे 3 गुना कर दे तो समय और प्रतिरोध की स्थिति में कोई ऊष्मा का मान में परिवर्तन नहीं होगा। और उसमें मान में परिवर्तन कब देखने को मिलेगा, जब हम विद्युत के साथ छेड़छाड़ करेंगे, यानी कि विद्युत के साथ अगर कोई भी हरकत हम करते हैं तो हमारे ऊष्मीय मान में परिवर्तन आ जाएगा। ऐसा हमने देखा कि क्या, फिर से समझ लेते हैं, अगर विद्युत धारा के ऊष्मीय मान में हम कोई परिवर्तन करना चाहेंगे तो वह तभी होगा जब विद्युत धारा में परिवर्तन होगा। अगर विद्युत धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता तो ऊष्मीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर वही प्रतिरोध में हम कोई परिवर्तन करते हैं तो ऊष्मीय मान में भी, यानी कि जितना गुना करेंगे 2 गुना तो 2 गुना ऊष्मीय मान, और वही समय को 2 गुना करेंगे तो ऊष्मीय मान भी 2 गुना होगा, यानी कि जैसा बढ़ाएंगे वैसा होगा। सिर्फ परिवर्तन, ज़्यादा परिवर्तन देखने को किसमें मिलेगा तो वह विद्युत धारा में परिवर्तन के साथ ही उसमें प्रवाह में परिवर्तन देखने को मिलता है। और यही कारण होता है कि अचानक से अगर विद्युत धारा का प्रवाह तेज हो जाए तो क्या होता है, उसमें ताप अधिक पहुंचती है, ताप अधिक तप्त हो जाती है, जिसकी वजह से वह ब्लास्ट कर जाता है, धुआं देने लगती है। और दोस्तों इस तरह से हमारा जूल का नियम यानी कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव यह टॉपिक समाप्त होती है। टॉपिक दोस्तों कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे के पास यह पहुंच सके और उससे नॉलेज प्राप्त हो सके। और आप इस तरह से आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में इस टॉपिक को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नए अंदाज में। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों जाने से पहले एक संदेश मैं देना चाहूँगा, चूँकि कल शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के अवसर पर हम यह कहना चाहेंगे कि शिक्षक दिवस जो है मनाना तभी अच्छा रहता है, अच्छा लगता है जब एक शिक्षक आदर्श हो, और एक आदर्श शिक्षक से एक आदर्श स्टूडेंट का निर्माण हो सकता है। और एक आदर्श स्टूडेंट है तो उन्हें एक आदर्श गुरु यानी कि शिक्षक मिल सकता है। दोस्तों हम देखते हैं कि शिक्षक, हम समझ लेते हैं कि यह शिक्षक है, फलाना शिक्षक है, चिलाना सब्जेक्ट का शिक्षक है। असल में वह एक गुरु के समान हो सकता है। और शिक्षक दोस्तों कोई भी हो सकता है जो दूसरों को शिक्षा दे सकता है, जो दूसरों को उपदेश देता है, वह शिक्षक होता है। और आज के जनरेशन की बात करें और इसी का पुराना नाम गुरु होता था। गु प्लस रू, यानी कि गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, यानी कि अंधकार से लेकर जो प्रकाश की ओर ले जाने का काम करता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का जो काम करता है वही गुरु होता है। और वह गुरु आपके घर में हो सकता है, आपके मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त, रिश्ते नाते, या रास्ता चलते कोई भी मुसाफिर या कोई भी राही आपका गुरु हो सकता है। अगर आपने उससे कुछ शिक्षा ग्रहण किया तो वही आपका गुरु हो गया। जरूर है कि गुरु वही होगा जो दूसरों को
पढ़ाता हो, सब्जेक्ट का नॉलेज होता हो, जरूर नहीं ऐसा गुरु हो सकता है। इसलिए गुरु का आदर होना चाहिए और गुरु के साथ साथ अच्छे आदर्श स्टूडेंट का भी आदर सम्मान होना चाहिए। और दोस्तों हम यह कहना चाहेंगे कि शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे का मतलब ये हुआ कि आप उस दिन शिक्षा को बढ़ावा दीजिए, अपने अंदर ज्ञान को लाइए और उस ज्ञान को जो आपके अंदर है उसको बाहर प्रकाशित कीजिए, तभी एक आप अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, आप एक अच्छे स्टूडेंट का दायित्व निभा सकते हैं। और ऐसा ना हो कि हम अपना सेलिब्रेट कर लिए और यही शिक्षक दिवस आजकल के जो बन चुका है इसे खत्म करना चाहिए और बच्चों को कुछ ना कुछ सीख देते रहना चाहिए। आप क्या सोचते हैं शिक्षक दिवस के अवसर पर किस तरह का होना चाहिए, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों हम ये भी कहना चाहेंगे कि शिक्षक दिवस जो होता है एक मर्यादा में होकर होना चाहिए और ऐसा ना होना चाहिए कि हम इसको एक बहुत बड़ा जो है सेलिब्रेशन रखें, इसको सेलिब्रेट करें। और अब यही इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करना चाहेंगे और फिलहाल अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक अच्छे से अंदाज में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों हम लाइव क्लास के लिए भी सोच रहे हैं, प्रयासरत हैं और कुछ लोगों का कहना है कि सर लाइव क्लास कराइए और फिर हम अच्छे से क्लास करेंगे। तो हमें जो है प्रेशर ज़्यादा है, टाइम कम है, 24 घंटा है, पर हमारे लिए 24 घंटा कम लगता है, काश 28 घंटा का होता तो हम उसमें कुछ और कर पाते। फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए अच्छे से अच्छे हम वीडियो लाए और लाइव क्लास जल्द से जल्द लाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।